गढ़वारा में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि अतिथि शिक्षक हमारी प्राथमिकता के क्रम में है। अतिथि शिक्षकों के कारण मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में उनका पूरा योगदान है। मुख्यमंत्री जी का भी मत है अतिथि शिक्षकों को सर्वोत्तम प्राथमिकता पर रखना है। चूँकि लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, कहीं कोई विसंगति ही नहीं है। अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेरे वक्तव्य से उन्हें कोई तकलीफ हुई है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। आगे क्या कहा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने, आपको सुनाते हैं। मतलब अतिथि शिक्षक लगातार हड़ताल कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मैटर है उनका? क्या अतिथि शिक्षक जो हैं? नहीं, मुझे लगता है कि एक अतिथि शिक्षकों को उनको पूरा विषय नहीं बताया गया। जब आप लोग वक्तव्य लेते हैं तो उसको पूरा दिखाना चाहिए। मतलब अतिथि शिक्षकों के लिए हम क्या कर रहे हैं वो हमने पूरा विस्तार से उनको बताया कि हम अतिथि शिक्षक हमारे जो हैं वो प्राथमिकता क्रम में हैं। अतिथि शिक्षकों के कारण मध्य प्रदेश की जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है और लगभग 54-55 शिक्षक कार्य थे। अतिथि शिक्षकों का 30% उनकी जो से कम अगर परिणाम आए हैं, बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं, तो उनको अलग करने का प्रावधान था। अभी बीच में एक आंदोलन के दौरान उनसे चर्चा हुई, हमने विभाग से कहा कि अगर पिछले वर्ष उनका परिणाम अच्छा था कक्षाओं का, तो 30% का जो बैरियर है इससे उन्हें छूट मिलना चाहिए। अभी क्या है, अतिथि शिक्षक लगा तो 2 महीने बाद अगर स्थानांतरण होकर कोई शिक्षक आ गया तो उसे बाहर कर दिया जाता है। हम इसमें भी प्रयास कर रहे हैं। हमने वित्त विभाग को भेजा है कि भाई अतिथि शिक्षक अगर एक बार लग गया तो कम से कम पूरा सेशन वो काम करे, इस बात की चिंता विभाग और सरकार करे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मोहन यादव जी ने, तो स्पष्ट रूप से उनका भी मत है कि अतिथि शिक्षकों को हम सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना और चूँकि लंबे समय से सेवा कर अभी अब रोज कहते हैं इनको सीधी नियुक्ति आदेश जारी करो। अब नियुक्ति आदेश में समस्या ये है कि हमने तय ये किया है कि जो उनका एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जो पात्रता परीक्षा पास की है, उस पात्रता परीक्षा के बाद आरक्षण के नियमों को सामने रखकर न्यायालयीन निर्देशों का पालन करते हुए सारी चीज़ों को करते हुए हम जब भर्ती अभियान होगा तो उसमें अतिथियों को अलग से हम 25% की प्राथमिकता इनको देंगे, जिससे धीरे धीरे करके अतिथि हमारे अंदर आ जाए। इस तरह की हमारी चीज़ें सारी हम अतिथियों के लिए कर रहे हैं। ये नहीं दिखाते, दिखाया क्या, तो बार बार ये कहा जाता है कि भाई अतिथि शिक्षक उनने के हिसाब से परमानेंट कब करोगे। परमानेंट ऐसे नहीं हो सकते। परमानेंट की अपनी प्रक्रिया है, आरक्षण के रोस्टर का पालन करना पड़ता है, न्यायालयीन निर्देशों का पालन करता है, वो प्रक्रिया के तहत। क्योंकि हमारे टीटी के बच्चे हैं जो पात्रता परीक्षा पास किए हुए बच्चे कई हज़ारों की संख्या में बैठे हुए हैं, तो उनके भी अधिकारों का हम हनन नहीं कर सकते। बाकी इनको प्राथमिकता दे रहे हैं, 25% अलग से उनको सुविधा दे रहे, इस तरह की बात थी। तो वो एक विषय निकला तो मैंने कहा भाई अतिथि है, अतिथि नाम से ही, पदनाम से ही अतिथि हैं, बाकी जो प्राथमिकता हम दे सकते हैं। इसके बाद भी नहीं, मैं तो मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा भी इनका, हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है। और अपनों के बीच में किसी किस्म की विसंगति नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे प्राथमिकता के क्रम में वो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता के क्रम में जब हमने उनको रखा है और लगातार हम उनको काम कर रहे हैं, उनकी पेचीदगियाँ जो हैं उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इससे अधिक विभाग क्या कर सकते हैं? लंबे समय से अतिथि शिक्षक हैं, कहीं उनके परिवार की चिंता सरकार करेगी, उनकी चिंता करेगी? स्वाभाविक रूप से अगर उनकी चिंता, आप देखिए 56,000-55,000 के आसपास अतिथि लगे हुए हैं और अभी बीच बीच में निकल जाते थे। हमने वित्त विभाग को भेजा है कि अतिथि अगर एक बार लग जाता है तो कम से कम पूरा सेशन उससे काम कराया जाए। बीच में निकलने से रोजगार की समस्या पैदा होगी। हम उनकी चिंता कर रहे हैं। और अतिथियों, चूँकि सारे बच्चे हमारे बीच के हैं, मध्य प्रदेश के
हमारे अपने बच्चे हों, इसलिए उनकी चिंता करना स्वाभाविक है। मैं जब स्पष्ट कह चुका कि अतिथियों का अगर उनको लगता है हमारे बच्चे और उनको लगता है कि मेरे किसी शब्द से उनको कोई तकलीफ हुई तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन विपक्षी इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो उनकी हमारी अपनी समस्या है। इसमें कांग्रेस के लिए कोई अवसर नहीं है, कांग्रेस इसमें अवसर तलाशने की कोशिश न करे। आज किसान आंदोलन भी हुआ है, कांग्रेस ने जगह जगह किया इसके तो नहीं, मुझे लगता है किसान आंदोलन नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ट्रैक्टरों का आंदोलन है। वो चलेगा, उनके पास कोई काम नहीं है, लगातार 20-24 साल से प्रदेश से बाहर है, अब 10-15 साल से दिल्ली से बाहर है, कोई संभावनाएं दिख नहीं रही। उनका नेता दुनिया में घूम घूम के भारत को अपमानित करने का काम करता है, देश भर में उनके खिलाफ जो है FIRs हो रही हैं। तो इन सब से निकलने के लिए कुछ ना कुछ बहाना तो होना चाहिए। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।